जय सर। कैमरामैन के साथ सीडी वर्मा। इस वक्त आपको लेकर पहुंचा हूं राजस्थान सरकार सिंचाई विभाग कार्यालय, सहायक अभियंता गंग नहर सिंचाई उपखंड जैसर। तो यहाँ लेकर पहुंचा हूं सहायक अभियंता जो महाराजा गंगा सिंह के समय के ये क्वार्टर बने हुए हैं नहरी विभाग में। आप देख सकते हैं ये क्वार्टर की स्थिति और कंडीशन कैसी है। लेकिन ये खंडहर नकारा घोषित कर दिए गए हैं। यहाँ कोई स्टाफ नहीं बैठता, यहाँ कोई कार्यालय नहीं चलता। तो लेकिन फिर भी ये खंडहर नकारा घोषित करने के दौरान यहाँ कोई पशु आवारा आकर बैठते हैं। यहाँ कोई भी बच्चे खेलने के लिए यहाँ आ जाते हैं, उनको भी खतरा है। इन मकानों को तुड़ा देना चाहिए और जगह प्लान कर देनी चाहिए ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कोई घटना न घटे। तो ये मकान कमरे हैं नहरी विभाग के, सिंचाई विभाग के कमरे आप हमारे इस चैनल पे देख सकते हैं। नकारा घोषित हैं। ये बहुत पुराने कमरे हैं। राजस्थान सरकार सिंचाई विभाग कार्यालय, सिंचाई विभाग कार्यालय सहायक अभियंता IN ऑफिस गंग नहर खंड जैसर। ये गेट है। कभी बहुत बढ़िया यह स्थिति हुआ करती थी, हरियाली खूब हुआ करती। ये पेड़ों को देखकर आप हरियाली का अंदाज़ा लगा सकते हैं। परंतु आज यहाँ स्थिति कुछ और ही है। ये सारे टूटे फूटे हैं, दोबारा बनाने वाले हैं। काफ़ी जगह है नहरी विभाग के पास, कम से कम 7-8 बीघे हैं। वो नहरी विभाग की कोठी है। उस कोठी में सहायक अभियंता और JN भी रहते हैं। फ़िलहाल यहाँ शायद सहायक अभियंता ही यहाँ रहता होगा, उनसे भी बात करेंगे। नकारा घोषित हुई है ये बिल्डिंग जो नकारा घोषित है। यहाँ कोई कार्यालय नहीं चलता। ये कार्यालय ताला लगा हुआ है, इसमें कार्यालय चलता है, परंतु ये भी काफ़ी जगह से टूट फूट है। छतें कमज़ोर हो चुकी हैं, ये गिरने के कगार पर है। यहाँ खतरा ही खतरा है। तो राज्य सरकार व सिंचाई मंत्री से निवेदन है कि जैसर के जो सहायक अभियंता का कार्यालय है वहाँ सिंचाई विभाग गंग नहर सिंचाई उपखंड जैसर, तो इस जगह पे सभी क्वार्टर तोड़कर नए सिरे से क्रमवाई बहुत बढ़िया गुणवत्ता में बनाने चाहिए। ये काफ़ी समय पुराने बने हुए हैं जो आज भी खड़े हैं। यह महाराजा गंगा सिंह के समय के बिल्डिंग बनी हुई है। कहते हैं कि महाराजा गंगा सिंह यहाँ आकर रुका करते थे। ये बिल्डिंग उस समय की बनी हुई है। 1925 में गंग नहर यहाँ आई थी, उससे पहले ये बनी है या बाद में बनी है, उसी समय के बने हुए हैं। क्वार्टर बहुत पुराने हो चुके हैं। आगे और मैं क्वार्टरों के बारे में जानकारी देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कैमरे पे, ये क्वार्टर ये भी नकारा घोषित हो चुके हैं। यहाँ कर्मचारी रहा करते थे। वो जो कोठी बनी है वहाँ सहायक अभियंता का निवास स्थान है। वो सामने जो बसें खड़ी हैं वो पुलिस थाना है। ये सिंचाई विभाग की डिग्गी है। कभी पूरी जैसर मंडी इस डिग्गी से पानी पिया करती थी। डिग्गी का जो दृश्य आपको अंदर से दिखाता हूँ जाकर। ये देखिए सिंचाई विभाग के कमरे जहाँ कर्मचारी रहा करते थे, लेकिन नकारा घोषित हो चुके हैं। सिंचाई विभाग की काफ़ी यहाँ ज़मीन है, तो अगर सही तरीके से दोबारा तोड़ा फोड़ी करके बनाया जाए तो बहुत बढ़िया तरीके से बन सकते हैं क्वार्टर। ये सिंचाई विभाग के यहाँ कार्यालय चल रहा है। ये भी नकारा ही है, जगह जगह से टूटा है, वो दरारें आई हुई है, कभी भी गिर सकता है। ये पेड़ है पीपल का, मधुमक्खियाँ भी लगी हुई हैं, शहद लगा हुआ है बड़ी मधुमक्खियों का। ये डिग्गी है सिंचाई विभाग की, सूखी है, कोई पानी नहीं है इसके अंदर। कभी पूरी मंडी और आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र है इसी डिग्गी का पानी पिया करते थे। इस सिंचाई विभाग के लिए एक मोगा से खाला अलग ही बना हुआ था, जो हाल ही में चल भी रहा है। लेकिन जो सिंचाई विभाग की ज़मीन है, पहले यहाँ पानी भी लगा करता था और डिग्गी भर के आगे पानी दे दिया जाता था। परंतु यहाँ इनके जो सिंचाई विभाग के यहाँ जो
भूमि है उसमें लगा दिया जाता था, छोड़ दिया जाता था। ये डिग्गी है, कई बार यहाँ दृश्य पहले दिखा चुका हूँ। और ये डिग्गी पूरी मंडी और इर्द गिर्द ग्रामीण क्षेत्र के लोग इसी डिग्गी का पानी पिया करते थे। आज ये डिग्गी नकारा घोषित हो चुकी है, इसमें किसी प्रकार का पानी और जल भंडार नहीं किया जा रहा। मोह पिपल का पेड़ है, काफ़ी बड़ा हो चुका है, ये भी काफ़ी बड़ा, कभी छोटे पेड़ हुआ करते थे ये। यानी समय के साथ, वक्त के साथ सब कुछ बदल गया है। यहाँ सिंचाई विभाग के सभी कर्मचारी यहाँ रहा करते थे और यहीं से नहरी विभाग की कार्यप्रणाली चलती थी। तो उपखंड जैसर है, सिंचाई विभाग उपखंड जैसर। तो आप देख सकते हैं सिंचाई विभाग उपखंड जैसर का ये कार्यालय, ये सिंचाई विभाग का कार्यालय जहाँ चलता है और यह कार्यालय भी खंडहर हो चुका है। यह स्थिति है सिंचाई विभाग के पुराने क्वार्टरों की। हालांकि ये क्वार्टर नकारा घोषित है, यहाँ कोई नहीं रहता, गिरने वाले हैं। इससे तो बेहतर ये है कि जो नकारा घोषित हो चुके हैं क्वार्टर, उन्हें बुलडोजर से सिंचाई विभाग के द्वारा गिरा दिया जाना चाहिए, ताकि यहाँ कोई किसी प्रकार का चोर लुटेरे यहाँ छुप नहीं सके। और रात्रि को चोरियाँ जो होती है इसी क्वार्टरों का सहारा लेकर चोरी होती है। तो ऐसे क्वार्टरों से चोरों को छुपने की जगह ना मिले और यहाँ प्लान होने के बाद नक्शे के अनुसार दोबारा बनाया जा सके। ये दीवार है सिंचाई विभाग की, जिसमें से छिद्र हो चुके हैं, दीवार की ईंटें गल चुकी हैं और गिरने के कगार पर है। ये कोठी है सिंचाई विभाग की, जहाँ सहायक अभियंता यहीं रहता और जो भी कोई उच्च अधिकारी आता वो यहीं ठहरता। महाराजा गंगा सिंह के समय के कार्यकाल के ये सिंचाई विभाग की कोठी बनी हुई है। और सुना है और कहा भी जाता है बुजुर्गों के द्वारा कि महाराजा गंगा सिंह इसी कोठी में आकर ठहरा करते थे और उसी नक्शे अनुसार ये कोठी बनी हुई है। पहले जब मकान बनते थे तो इसकी जो नींव मजबूत रखी जाती थी और 2.5-3 ईंटों की नींव चौड़ाई होती थी, खूब मजबूत। जितनी नींव चौड़ाई होती थी उतने ही सिरे तक लेकर जाते थे और बढ़िया मकान बनाए जाते थे। ये जो कोठी है इसमें जो कमरे हैं ठंडे रहते हैं, इसमें गर्मी महसूस नहीं होती। तो ये कोठी है सहायक अभियंता सिंचाई विभाग उपखंड जैसर की। और इस कोठी के चारों तरफ से नक्शा मैं दिखा रहा हूँ मेरे मोबाइल कैमरे पे। ये देखिए स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ये पीपल का पेड़ और सफ़ेदे का पेड़ इस दीवार के अंदर उग गया। दीवार के अंदर उगने से दीवार जो है उसमें बड़ी बड़ी दरारें आ गई। ये देख सकते हैं कि इस कोठी की छत ही पेड़ हो गया और यहाँ काफ़ी पेड़ उगे हुए हैं। पीपल का है, सफ़ेदे का है और छोटे मोटे और भी पीपल और सफ़ेदे के पेड़ यहाँ उग रहे हैं, लगे हुए हैं। इसकी वजह से जो दरारें इस कोठी के अंदर आ गई आप देख सकते हैं और इस दरारों की वजह से ये दीवार धराशायी कभी भी हो सकती है। तो इसलिए निवेदन किया जाता है सिंचाई मंत्री से कि एक बार जैसर सिंचाई विभाग उपखंड जैसर आकर इसका निरीक्षण करवाएं या निरीक्षण करें और उचित लगे तो इसे सब तोड़ाकर नए सिरे से बनाया जाए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का कोई हानि ना हो सके। आप देख सकते हैं हमारे इस चैनल इस विभाग के सहायक उपखंड सहायक की ये कोठी यहाँ निवास उनका है। कारोबार जीबी बेल्ट नहर का गंग नहर का कारोबार इसी कोठी से चला करता था और अभी भी चल रहा है, लेकिन यहाँ कोई अधिकारी नहीं रहता।